वाटरफॉल से नीचे आके भूख भी लग रही थी और प्यास भी थी, तो यहाँ पे कड़ी चावल आज खाने का दिल है। तो इसमें ये चावल आप अपनी मर्ज़ी से लें, और ये तमाम डिशेस पड़ी हैं जिसमें सब्जियाँ, आलू, ये चिकन है आई थिंक, ये कड़ी और ये दाल। तो जो जो चाहे यार, ये बड़ी टेस्टी है। मिर्च में कुछ चीनी मिला के देते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपका जो दिल करे आप वो लें और वहाँ पे जाके बैठ के खाएं। कड़ी चावल के साथ उस मेज़ पे जितना कुछ भी था, स्पाइसेस, सालन, वो थोड़े थोड़े मैंने तमाम ले लिए ताकि उनको चखूँ। और यकीन कीजिए ये बहुत स्पाइसी होता है, लिहाजा मुझे थोड़ा थोड़ा ही खाना पड़ा। You can start please. You can start. दो बंदों ने यहाँ पे खाना खाया है। खाना आपने देख लिया। एक पानी की लीटर पैक वाली बोतल ली है और ये बिल बना है 650 श्रीलंकन रुपीज़। और देख लेंगे कितना सस्ता है। ये 1000 से कम तो कहीं भी नहीं ऐसा खाना होता, बल्कि यार मैंने कम कर दिया। बुफे सिस्टम जो होता है पाकिस्तान में 1200-1300 रुपये लोएस्ट रेट पे होता है, लेकिन यहाँ पे एक बंदे का हमें 300 का पड़ गया, 50 रुपये की वो बोतल। तो श्रीलंका में खाने की प्रॉब्लम नहीं है। मेरे साथ हुशाम है। हुशाम इज़ अ लवली गाय। हमने जहाँ वाटरफॉल से उतर के खाना खाया तो फिर मुझे इस पॉइंट का याद नहीं था, लेकिन मुझे बाकी का भी नहीं पता था। लेकिन हुशाम ने कहा यहाँ व्यू पॉइंट है, बड़ा ज़बरदस्त सीन है, तो वहाँ चलते हैं। तो यहाँ आ गए और वाकई यार ये इस्लामाबाद में एक पॉइंट पड़ता है, मुझे नहीं याद उसका नाम क्या है, मुनाल से पहले आता है। तो व्यू पॉइंट आई थिंक इस तरह का कुछ उसे भी कहते हैं। तो सेम जैसे नज़ारा वो है, ये भी ऐसे है, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस क्या है, आपको हरियाली ज़्यादा नज़र आती है। वो वहाँ पे कोई लेक भी है। इसी लेक पे जाएंगे शाम को? नो सर, डैम। ओह ओके, ये डैम है, ठीक है। वो व्हाट्स द नेम ऑफ दैट लेक? ग्रेगरी। एक तो मुझे यहाँ के यार नाम नहीं याद होते। तो ये व्यू पॉइंट यहाँ का। होटल्स जो बने हैं अमीर कबीर अफराद के लिए हैं, माड़ा बंदा इतने भी कोई नहीं आता। स्टेजेस हर मुल्क की होती हैं। ऊपर टॉप पे बहुत कम लोग जा रहे थे क्योंकि मेहनत वाला काम था ना वाटरफॉल पे, तो नीचे बस सेल्फी ली और चले गए। ऊपर मैं गया तो चंद बंदे, नीचे आया तो गाड़ियाँ। मैंने शाम से पूछा तो कह रहे थे यार मुश्किल है ना चढ़ना, तो फिर बहुत कम लोग ऊपर चढ़ते हैं। और फिर गोरे जब आ जाए ना, गोरा 80 साल की उम्र में भी यहाँ आएगा तो वो भाई कोई हाइकिंग तो ज़रूर करेगा, मिस नहीं करेगा। अब हमारा सफ़र था हिंदुओं के एक इंतहाई मुक़द्दस मकाम सीता अम्मा टेम्पल की जानिब, जो कि नुआरा एलिया में ही है। और रास्ते में हुशाम ने मुझे बताया कि यहाँ की दूसरी बड़ी टी फैक्ट्री ये ब्लू फील्ड्स है और ये एक मुसलमान की है। हम चूँकि पहले दम्बड़ो टी फैक्ट्री देख चुके थे, लिहाजा फिर यहाँ पे नहीं रुके। दम्बड़ो के बाद ये दूसरी बड़ी टी फैक्ट्री या टी गार्डन्स इनकी मलकियत में है इस जगह पे। तो रास्ते में गुजरते हुए इसका भी शॉट बनाया और अब जा रहे हैं हम टेम्पल की जानिब। इस खूबसूरत इलाके के खूबसूरत सफ़र में बस एक चीज़ की कमी थी और वो थी बारिश। बिल आखिर रास्ते में बारिश से भी हमारी मुलाकात हो ही गई। In seconds. नुआरा एलिया में चौथी प्लेस पे हम पहुंचे हैं और हमारा यहाँ पे इस्तकबाल किया इन्होंने, इसलिए मैं थोड़ा सा डर रहा हूँ। वैसे ये खाने के लिए कुछ आए, इन्होंने ये पहले खा रहा था नारियल, नई पार्टी आई तो इसने समझा कुछ और खिलाएंगे, इसलिए ये छोड़ के हमारी तरफ देखने लग गया। तो यहाँ पे तो मनाजिर भी बड़े ज़बरदस्त हैं। और ये है सीता अम्मा टेम्पल। जिस तरह हम मुसलमानों को बहुत दुख और तकलीफ़ होता है जब कोई हमारे मज़हब के मुतालिक गलत बात करे, ठीक ऐसा ही दुख और तकलीफ़ बाकी मज़ाहिब के लोगों को भी होता है। मेरी आपसे गुजारिश है कि हिंदू टेम्पल या हिंदू मज़हब के मुतालिक कोई भी गलत बात मत कीजिएगा।
अगर किसी ने की तो मैं उसे ब्लॉक करने पे मजबूर होऊंगा। मैं यहाँ पे सिर्फ एक जगह का विज़िट करने के लिए आया हूँ, ना यहाँ पे ये देखने के लिए आया कि लोग क्या कर रहे हैं, ना मैं अपना कुछ यहाँ पे बदलने के लिए आया। ये सिर्फ एक विज़िट था और इसको इसी तनाजुर में देखिए और किसी की दिल आज़ारी से गुरेज़ कीजिए, वरना आपकी आवाज़ इस चैनल से बंद कर दी जाएगी। तो इस टेंपल में जाने से पहले आपको जूते उतारने पड़ते हैं, क्योंकि हमेशा की तरह मज़ाहिब की जो दर्स गाहें या इबादत गाहें हैं उनका एहतराम होता है, इसलिए आई कैन पुट लाइक दिस। ओके ओके। सो मैंने यहाँ पे ये सीधे रख दी हैं। मस्जिद में तो हम मोड़ फोल्ड करके रखते हैं। तो ये है टेंपल इनसाइड। इस मंदिर में एंट्री की कोई फ़ीस नहीं है, लेकिन जब यहाँ पे पूजा की जाती है जो कि दिन में 2 मरतबा है, अगर उसमें आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो फिर आपको 100 या 200 श्रीलंकन रुपए अदा करने होंगे। इसके अलावा यहाँ पे एक गल्ला रखा हुआ है, आप उसमें चाहें जितनी मर्ज़ी हो आपकी उसमें पैसे डाल सकते हैं, लेकिन ओवरऑल यहाँ एंट्री की और यहाँ फिरने चलने की कोई फ़ीस नहीं है। इस मंदिर के अंदर हिंदू मज़हब के नज़दीक अहम देवी देवता और शख्सियात जिनमें राम, सीता, लक्ष्मण और हनुमान हैं, इनके अलावा और भी कई शख्सियात के बुत यहाँ पे मौजूद थे। हम जैसे ही अंदर पहुँचे तो देखा कि यहाँ वीडियो और तस्वीर बनाने की इजाज़त नहीं, लिहाजा हमने उसके बाद वीडियोज़ और तस्वीर नहीं बनाई। कुछ मकामात पे आप वीडियोग्राफी कर सकते हैं, वहाँ हमने की। आपको इसकी तफसीलात ज़रा बताते चलें कि आज से तकरीबन 5000 साल पहले ठीक इसी जगह पे हिंदू मज़हब की जो देवी हैं सीता यहाँ पे रावण की कैद में थी। कुछ अरसा तक रावण की कैद में रहने के बाद कहा जाता है कि हनुमान ने उनको यहाँ से छुड़वाया था, और दुनिया में जितने भी सीता अम्मा के रिलेटेड अहम टेम्पल्स हैं उनमें से एक अहम तरीन मंदिर ये भी है, क्योंकि यहाँ सीता रावण की कैद में रही थी। तो स्टोरी ये है कि हनुमान ने इनको यहाँ से छुड़वाया था। इस मंदिर के बिल्कुल पीछे पानी का एक झरना बह रहा है, और इसके मुतालिक ये कहा जाता है कि जिस वक्त सीता यहाँ पे कैद थी तो उनकी खिदमत के लिए ये पानी यहाँ से जारी हो गया, जिसमें वो अपनी ज़रूरियात पूरी किया करती, नहाना हो, पानी पीना या कुछ भी तो वो उस पानी से किया करती। इसके अलावा इसी पानी के किनारे पे एक फुटप्रिंट है, जिसके मुतालिक रामायण में ये लिखा गया है कि ये हनुमान का फुटप्रिंट है। और इसके अलावा यहाँ से जाते हुए उन्होंने इस जगह को जला दिया, इसलिए कहा जाता है कि यहाँ आज भी एक प्लेस है जो जली हुई नज़र आती है। तो ये इसकी एक स्टोरी थी जो रामायण में कहते हैं कि दर्ज है। यहाँ पे सीता अम्मा जो हिंदुओं के बहुत मुक़द्दस देवी हैं, उन्होंने जेल काटी थी रावण की। मंदिर के बाद हम पहुँचे बोटेनिकल गार्डन विज़िट करने। जैसे ही इसमें दाखिल होने लगे तो हुशाम ने बताया कि यहाँ पे 2000 का टिकट अदा करना होगा। मैंने पूछा कि 2000 का टिकट, क्या इसके अंदर कोई खेल तमाशा होगा या फिर कोई बहुत नवादरात किस्म की चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी, या कुछ बहुत ख़ास है जिसके हमने 2000 देने हैं? वो बोलने लगा कुछ भी नहीं, बस अंदर फूल हैं, दरख्त हैं, बाग हैं, वो आपने देखने हैं। तो मैंने कहा भाई जो खुद पत्तों की सी आए, आप उसे फूल दिखाने के 2000 चार्ज कर रहे हो, ये तो कभी नहीं होगा। फूल हम अपने इलाके में इनसे ज़्यादा खूबसूरत देखते हैं, लिहाजा इसके अंदर हम नहीं गए क्योंकि वक्त भी थोड़ा था, और फिर इसके बाद आखिर पे लेक भी करनी थी, लिहाजा इसको हमने बाहर से ही देखा और अगला सफ़र तय किया। भाई ये रहा आज का आखिरी पॉइंट, और ये है ग्रीगोरी लेक। यहाँ एक तो नामों का भी बड़ा मसला है। ग्रीगोरी लेक, इसके मुतालिक क्या कुछ है वो मैं आपको नेट से सर्च करके बताता हूँ तब तक आप मनाजिर देखते रहिए। अच्छी प्लेस है, ट्रैक है बहुत लंबे लंबे यार। श्रीलंका का जो करेंसी रेट है वो देखिए डिवैल्यू है ना, हमसे भी कम है, लेकिन जिन कौमों ने काम करने होते हैं ना वो कर लेते हैं भाई। ज़रा सफाई सुथराई का निज़ाम, ग्रास देखिए उन्होंने किस तरह मेंटेन किया हुआ है। हर बंदे ने मास्क पहन रखा है, मजाला किसी की कोई मास्क उतारे। ये अवेयरनेस भी है और गवर्नमेंट का डर भी है।